हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका स्टडी एंड एजुकेशन चैनल पर, जहां सीखना है आसान। आज हम बात करेंगे सिक्कों से संबंधित प्रश्न, जिसको बहुत आसानी से सीखेंगे। तो बिना देरी करते हुए चालू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है। एक थैली में 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के 5:7:8 के अनुपात में हैं, जिनका मूल्य 1250 रुपये है। थैली में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बताइए। तो क्या बता रहा है, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये, ये सिक्के हैं ये। और इनका अनुपात कितना है, 5:7:8 के अनुपात है। 2 रुपये के अगर 5 सिक्के हैं तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, तो इसको हम गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 5×2=10, 7×5=35 और 8×1=8, यानी कि 80 इसका मूल्य हो जाएगा। तो इसका टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, 5, 8 और 3 11 और 1 12, यानी कि 125 रुपये का टोटल मूल्य हो जाएगा। लेकिन 125 बराबर यहाँ कितना दे रखा है, 1250 रुपये दे रखा है। तो कितना दे रखा है, 1250 रुपये। तो 125 यूनिट बराबर कितना है, 1250 रुपये। कितना, 1250 रुपये। पूछा क्या है, 5 रुपये की सिक्कों की संख्या। तो 1250/125 इंटू 5 रुपये के सिक्कों का कितना अनुपात है, 7 है। कितना है, 7 है। तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। 125 से कितना बार गया, 10 बार में, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 70। कितना है, 70। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 70। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर एक बार और समझाना है तो एक बार और समझा देता हूँ कैसे करा। 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये, ये सिक्के हैं। कितने, 2 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये का सिक्का है और 10 रुपये का सिक्का है। इनका अनुपात क्या है, 5:7:8 है। कितना है, 5:7:8 है। अगर 2 रुपये के 5 सिक्के हैं तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 5 रुपये के 7 सिक्के हैं तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, 7×5=35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और 10 रुपये के 8 सिक्के हैं तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो टोटल मूल्य अपना यूनिट में निकल जाएगा। कितना निकलेगा, 125 निकल गया। 125 यूनिट बराबर यहाँ पे कितना दे रखा है, 1250 दे रखा है। कितना, 1250 दे रखा है। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, तो 125 से 250 का भाग दे देंगे तो 10 निकल गया। फिर पूछा क्या है, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या। कितना, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, 7 दे रखा। तो 10×7 कर देंगे, यानी कि 70 इसका आंसर आ जाएगा। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 70। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3:3 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपये हैं तो 5 पैसे के सिक्के की संख्या क्या है। यह RRB JE 22/5/2019 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। क्या है, 25 पैसे और 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के का यहाँ अनुपात है 1:2:3 के अनुपात में है। तो इसे इनका मूल्य निकाल लेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 25 10×2 20 और 5×3 15। टोटल मूल्य कितना निकल जाएगा, ये सभी पैसों में है, यानी कि मूल्य भी पैसों में ही निकलेगा। क्या निकलेगा, 25 और 20 45, 45 और 15 60। तो 60 पैसे मूल्य निकल गया। कितना निकल गया, 60 पैसे मूल्य निकल गया। जबकि यहाँ पे कितना दे रखा है, 30 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है, 30 रुपये में। ये पैसे में है तो ये रुपये में दे रखा। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100। तो 30 का 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3000 पैसे हो जाएगा। फिर आगे क्या बता रहा है, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना। तो 3000/60, 60 यूनिट बराबर 3000 है। और पूछा गया 5 पैसे, तो 5 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, 3 है। तो 0 से 0 गया और 6×5 30, यानी कि 50। और टोटल
5 या 15 यानी कि 150 सिक्कों की संख्या है। कितनी है? 150 सिक्कों की संख्या है। कितनी? 5 पैसे की सिक्के की संख्या कितनी है? 150। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:2:3 में है। ये सेम क्वेश्चन है। जी हाँ, ये सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़के के पास 60 रुपये हैं, जिसमें से 5:6:8 में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो यहाँ पे दिया है 60 रुपये है, यानी कि अपने को इसका मूल्य निकालना है। सिक्के की संख्या क्या है? सिक्के कौन कौन से हैं? 1 रुपये यानी कि 100 पैसे का सिक्का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का है। इनका अनुपात क्या है? 5:6:8 अनुपात में है। 100 पैसे का 5 सिक्का होगा, टोटल कितना मूल्य हो जाएगा इसका? 500 पैसा। और 6×5 = 30 यानी कि 300 पैसे और 25×8 200। तो इतना मूल्य निकल गया। 5 और 3 8, 8 और 2 10, यानी कि इसका मूल्य कितना निकल गया? 1000 पैसे निकल गया। अगर इसको रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 रुपये आ जाएगा। टोटल कितना दे रखा? 60 रुपये दे रखा। तो 1 यूनिट बराबर कितना निकल गया? 6। और पूछा क्या है? 25 पैसों की संख्या, यानी कि 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8×6 = 48। कितना आ जाएगा? 48। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस तरह से करना है एक बार और बता देता हूँ। क्या है? 60 रुपये इसके पास कुल है, यानी कि अपने को 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसों में बांटना है। तो 1 रुपये मतलब 100 पैसे, 50 पैसे यानी कि 50 पैसे और 25 पैसा। आगे क्या बोल रहा है? इनका अनुपात कितना है? 5:6:8 के अनुपात में है। और टोटल मूल्य 60 रुपये है, यानी कि इसको अपन मूल्य में कन्वर्ट करना है। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 पैसे के 5 सिक्के, यानी कि 500 पैसा हो गया। 6×5 300 पैसा और 25×8 200 पैसा। टोटल मूल्य हो गया इसका 1000 पैसा। अगर इसको रुपये में कन्वर्ट नहीं करना है, 1000 को रुपये में कन्वर्ट नहीं करना है, तो इसको पैसों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो इसको रुपये में कन्वर्ट करेंगे या फिर इसको पैसों में कन्वर्ट करेंगे। तो 1000 को हम रुपये में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसका 10 रुपये हो जाएगा। 10 रुपये बराबर कितना दे रखा? 60 रुपया, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना निकल जाएगा? 6 निकल जाएगा। और पूछा क्या है? 25 पैसों की संख्या। 25 पैसों की संख्या यहाँ पे कितना है? 8 यूनिट है, यानी कि 8×6 = 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सूरज के पास 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। 8:5:9 के अनुपात में है। सूरज के पास कुल राशि 648 है। उसके पास 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। आरआरबी ग्रुप डी 11/12/2018 का क्वेश्चन है। 50 पैसे के सिक्के की संख्या है, 1 रुपये की सिक्के की संख्या यानी कि 100 पैसे और 5 रुपये यानी कि 500 पैसे की संख्या। अनुपात क्या है? 8:5:9 में है। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका मूल्य निकल जाएगा। 8×5 = 40 यानी कि 400 पैसे और 500 पैसे और 9×5 = 45 यानी कि 4500 पैसे। टोटल मूल्य कितना निकल जाएगा? 0 0 5 5 10 और 4 14 की 4 हाथ की 1 4 और 1 5 हो जाएगा। 5400 पैसा इसका मूल्य निकल गया। कितना निकल गया? 5400 पैसे। जबकि यहाँ पे कितना दे रखा है? 648। तो इसको रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो कितना निकल जाएगा? 54 रुपये निकल जाएगा। फिर आगे क्या करना है? यहाँ पे कितना दे रखा? 648 बराबर बट्टे कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। और 50 पैसों की सिक्कों की संख्या यानी कि 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो किससे कटेगा? 9×5 = 45, 9×6 = 54, 7×9 = 63, 9×7 = 63, 9×7 = 63 बचा 1, 9×2 = 18, 6×1 = 6, 6×2 = 12 और 12×8 = 96 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में। उसके पास कुल रकम 116 रुपये है। उसके पास 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? क्या है? रमेश के पास कितने हैं? 50 पैसे के, 100 पैसा और 500 पैसे के सिक्के हैं। कितने अनुपात में है? 2:3:5 के अनुपात में है। उसके पास कुल रकम कितनी है? 116 रुपये है। यानी कि अपने को उसको रकम निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 दूनी 10 यानी कि 100 पैसे, 300 पैसे और 2500 पैसे। इसको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 0, 5 और 3 8 और 1 9 और 2 का 2। टोटल कितना निकल गया? 2900 पैसा निकल गया। कितना निकल गया? 2900 पैसा। यानी कि रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 29 रुपये हो जाएगा। 29 रुपये बराबर कितना है? 116। कितना है? 116/29 हो जाएगा। पूछा क्या? 50 पैसों की संख्या कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। इसे काटेंगे, क्या हो जाएगा? 29 चौक 116, 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपये है। सिक्के का 20% 5 है, 25% 10 रुपये है और 15% 2 रुपये है और शेष मूल्य एक है। क्या है? शेष 1 रुपये मूल्य वर्ग में है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। आरआरबी ग्रुप डी 15/10/2018 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। आसानी से करेंगे इसे हम। कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले क्या है? कितने कितने के सिक्के हैं? तो है 5 रुपये के। कितना है? 5 रुपये के, 10 रुपये के, 2 रुपये के और 1 रुपये के। तो हम इसे लिख लेंगे 5 रुपये, 10 रुपये और 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के की संख्या। ये सिक्के हैं, इनका अनुपात निकालेंगे तो 5 रुपये कितना है? 20% है। और 10 रुपये के 25% में है। और 10, फिर क्या है आगे? 2 रुपये के 15% है। टोटल मूल्य होता है 100% होता है। कितना है? 100% होता है। उसमें से 20, 40, 45 और 60 हो चुका है। तो 1 रुपये के शेष कितना बचेगा? 40%। कितना बचेगा? 40%। इसे काट लेंगे हम तो 5 20, 25 25, 5 तिया 15 और 5 9 40। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 रुपये के 4 सिक्के होंगे तो इसका मूल्य क्या हो जाएगा? 5 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 रुपये हो जाएगा। 10 रुपये के 5 सिक्के हैं तो 10 पंजे 50 हो जाएगा। 2 रुपये के 3 है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। और 1 रुपये के 8 है तो यानी कि 8 हो जाएगा। टोटल इसको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 और 4 कितना हो जाएगा? 8 और 6 14 हो जाएगा। 5 और 2 7 और 1 8 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 84 रुपये हो जाएगा। जबकि यहाँ पे कितना दे रखा है? 210 रुपये दे रखा। तो 210/84। और पूछा क्या है? 1 रुपये के सिक्के की संख्या। तो 1 रुपये कितना निकाला अपन ने? 8 निकाला। कितना निकाला? 8 निकाला। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 21 धाम 1 210। यानी कि 10 × 2 बराबर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 110 रुपये की एक राशि 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों के रूप में है, जिनका अनुपात 1:2:3 में है। इसमें 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? क्या है? 2 रुपये, इसको हम पैसों में कन्वर्ट कर लेते हैं, बेहतर रहेगा क्योंकि इसमें 50 पैसों भी है। तो 200 पैसा, 100 पैसे और 50 पैसों। अनुपात क्या है? 1:2:3 में है। इसे मल्टीप्लाई करके इसका मूल्य निकाल लेंगे हम तो 200 का 200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 200, 100, 200 हो जाएगा और 5 या 15 यानी कि 150। टोटल मूल्य क्या हो जाएगा? 0 5 4 और 5, 550 पैसे हो जाएंगे। इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 रुपये और 50 पैसे। ठीक है, पैसे में ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे कितना है?
110 रुपये, यानी कि 110 रुपये को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 110 और 100 पैसे और बटे कितना है 550। और पूछा क्या है 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। 50 पैसों का मूल्य कितना है 3 है। 0 से 0 गया, 11 पंजे 55, 11 एकम 11, 100 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 20 तिया 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20 तिया 60 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बैग में 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये के नोट हैं, 1:3:5 के अनुपात में रखे हैं। यदि बैग में रखी गई राशि 1920 रुपये है तो 20 रुपये के नोट की कुल संख्या कितनी है। कितना है 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये के नोट हैं, कितने के अनुपात में है 1:3:5 के अनुपात में रखे हैं। और बैग में कुल कितने हैं 1920 रुपये, यानी कि मूल्य दे रखा, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 रुपये का एक नोट है तो 10 रुपये होगा, और 20 रुपये के 3 नोट है तो 20 या 60 रुपये होंगे, और 50 रुपये के 5 नोट होंगे तो 250 रुपये होंगे। टोटल मूल्य कितना निकला 5, 6 और 5 11 और 1 12 की 2, और फिर 2 और 1 3 हो जाएगा। 320 रुपये निकला, जबकि देगा कितना है 1920 रुपये, यानी कि 1920 रुपये बराबर 320 है। तो 20 रुपये का कितना पूछा है, 20 रुपये के नोट कितने हैं, तो 20 का अनुपात कितना है 3 है। कितना है 3 है। काटेंगे इसे, 0 से 0 गया, 32 का कितने बार में 6 बार में जाएगा, 32 जाएंगे 192 हो जाएगा, और 6 तिया 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 तिया 18 अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 18/1/2017 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या आ गया 18 इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे कुछ सिक्कों का मूल्य 93 रुपये और 75 पैसे हैं, उनकी संख्या का अनुपात 3:4:5 में है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 17/8/2018 का क्वेश्चन है, शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन। बहुत आसानी से करेंगे, पैसों में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 रुपये को कितने में 100 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे। इनका अनुपात कितना है 3:4:5 है। कितना है 3:4:5 में है। इसे मूल्य में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 100 पैसे के 3 सिक्के हैं, यानी कि 300 पैसे हो जाएंगे, और 5 20 यानी कि 200 पैसे हो जाएंगे, और 25 पंजे कितना हो जाएगा 125, यानी कि 125 पैसे हो जाएंगे। टोटल मूल्य कितना है 5 2 3 2 5 और 1 6, तो 625 पैसे निकले, बराबर कितना है 93 रुपये और 75 पैसे। तो इसको पैसे में रुपये में कन्वर्ट कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 6 रुपये और 25 पैसे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 6 रुपये और 25 पैसे। यहाँ पे कितना दिया है 93 रुपये और 75 पैसे दे रखा है, बराबर कितना है 6 रुपये और 25 पैसे है। और पूछा क्या है सभी के पूछा है कितना है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, यानी कि 1 यूनिट निकाल लेते हैं हम। क्या है दशमलव से दशमलव चला जाएगा। 25 का कितना है 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125, 25 तिया 75, बचा कितना बचा 18 बचा, यानी कि 180 हो जाएगा, और 25 सत्ते 175, कितना हो गया 25 सत्ते 175, 187 था 75 76 77, यानी कि बचा 12, 25 पंजे 125, फिर 25 से जाएगा, 25 से कम 25, बचा कितना 12 बचा, यानी कि 25 पंजे 125। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 15 आ गया। पूछा क्या है उनकी सिक्कों की अनुपात, यानी कि पहला कितना है 1 रुपये के कितने हैं 3 हैं, यानी कि 15 तिया 45, और 15 चौक 60, और 15 5 75, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 रुपये का कितना हो जाएगा 45 सिक्के हो जाएंगे, और 50 पैसे के 15 चौक 60,
यानी कि 50 पैसे का हो जाएगा 60 सिक्के, और 25 पैसे के कितने हैं, 5 है, तो 15 5 75, कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कृष्णा के पास 1/4, 1/2, 1/2 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है तो कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि कितनी है। सबसे पहले हम इसको अनुपात को सही अनुपात में लिख लेते हैं। क्या है, 1/4, 1/4, 1/2 अनुपात 1/2। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 एकम 4, 2 दूनी 4 यानी कि 2, और 2 दूनी 4 यानी कि 2। 1/2 के अनुपात में आया। तो 1 रुपये यानी कि 100 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे। अनुपात क्या निकला, 1/2 में इसका मूल्य कितना निकल जाएगा, मूल्य निकल जाएगा 100 पैसे, 5 दूनी 10 यानी कि 100 पैसे, और 25 दूनी 50 यानी कि 50 पैसे। तो आगे दिया क्या है, 25 पैसे के 100 सिक्के हैं। कितना है, 25 पैसे के 100 सिक्के हैं। अनुपात कितना है, 2 अनुपात है। तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा 100, 200 और 250। कुल मिला के इसके पास 250 पैसे हो रहे हैं। लेकिन यहाँ दिया क्या है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है। कितनी है, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या 100 है। यानी कि इसके पास कितना है टोटल, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या 100 है। यानी कि 2500 पैसे हो जाएंगे इसके पास, 2500। लेकिन यहाँ कितना दिया है, 250। 25 पैसों की संख्या है कितना है, 50 हो रहा है। कितना हो रहा है, 50 हो रहा है। यानी कि 2500 बराबर कितना हो रहा है, 50 हो रहा है। कितना हो रहा है, 50 हो रहा है। लेकिन हमको चाहिए क्या, टोटल मूल्य, यानी कि 250 का मान चाहिए। यानी कि 0 से 0 गया, 55 25 यानी कि 50 हो गया। 0 और 0, 25 पंजे 125, यानी कि टोटल इसके पास कितने हो रहे हैं, 12,500 पैसे हो रहे हैं। लेकिन इसको हम रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 पैसे से भाग दे देंगे, यानी कि 125 रुपये हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और समझा देता हूँ कैसे किया अपन ने। बहुत आसानी से किया। क्या है, पहले ये मूल्य निकल जाएगा तो कितना निकल गया, 1/2 में अनुपात में निकल गया। फिर उसके बाद क्या करा, 1 रुपये यानी कि 100 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे के पास इसके सिक्के हैं। इसका अनुपात क्या है, 1/2 में है। इसका मूल्य निकालेंगे तो 100 हो जाएगा। 5 दूनी 10 यानी कि इधर भी 100 हो जाएगा, और 25 दूनी 50। तो टोटल मूल्य इसका निकल जाएगा 250 पैसे। लेकिन यहाँ क्या दिया है, 100 सिक्कों की संख्या है कितने की, 25 पैसों की। यानी कि एक सिक्के का मूल्य, टोटल सिक्कों का मूल्य, मतलब इसके पास कितना मूल्य हो जाएगा, तो इसके पास मूल्य हो जाएगा 2500 पैसा। ये किसका किसका है, तो ये 25 पैसे का है। किसका है, 25 पैसे का। यानी कि 2500 बटे 50 कर देंगे तो 1 यूनिट निकल जाएगी। और टोटल हमको कितना चाहिए, 250 का मान चाहिए। कितने का, 250 का मान चाहिए। तो इधर से कर देंगे, 0 से 0 गया, और 55 25, तो 25 पंजे 125, और 0 2 0 है। और इसको हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग देंगे तो जो 2 0 से 2 0 चले जाएंगे, यानी कि 125 रुपये इसका टोटल मान हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक थे पूरे सिक्कों से संबंधित प्रश्न थे जो अनुपात से हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।